विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कर्व्स में साइक्लॉइड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द साइक्लॉइड? It is a locus of a point on the periphery of a circle which rolls on a straight line path. साइक्लॉइड को समझने के लिए इस तरह से समझिए कि किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो रोड पर चल रहा है उसके का जो व्हील है विदाउट स्लिपिंग अपने सेंटर पर रोटेट हो रहा है और उस चक्के पर किसी पक्षी का एक पंख अगर चिपक जाए तो वह पंख चक्के के साथ जो घूमता है ऊपर से नीचे होते हुए फिर ऊपर जाता है, इसकी वजह से जो टायर स्ट्रेट लाइन में चलता है रोड के ऊपर, उस पाथ पर रन के वजह से वह पंख के द्वारा जो कर्व चक्के के रोटेशन की वजह से जो पंख जो चिपका हुआ वह जो कर्व डेवलप करता है उसी ही साइक्लॉइड कहते हैं। और साइक्लॉइड जो होता है नॉर्मली गियर्स के टीथ के डिजाइनर ड्राइंग बनाने का काम आता है, स्ट्रेट गियर के बनाने का काम आता है, रैक एंड पिनियन के काम आता है। ये इस तरह की गियर प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए साइक्लॉइड को समझने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए साइक्लॉइड, एक 30 mm डायमीटर का एक सर्कल है, उस पर एक पॉइंट है और वह किस तरह से रोटेट होता है साइक्लॉइड फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर 30 mm है। इसको हम 8 भाग में विभाजित कर देते हैं, 12 भाग में। उसके बाद अब देखिए ये जो पॉइंट्स मिले हैं 1 2 3 4 5 6, इनको इस बेस के टेंजेंट पर हॉरिजॉन्टली इसको इस तरह से हम ड्रॉ करते चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बेस लाइन है इस पर कहीं भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले, जहां आपको लगता है एक पॉइंट आप ले लीजिए। इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी इसके पेरीफेरल का जो यानी पाई डी का जो लेंथ होगा उसको आप यहां मार्क कर लीजिए। उसके बाद उसको 12 भाग में, यहां से यहां तक 12 भाग में डिवाइड कर दीजिए और फिर एक एक भाग को इस तरह से प्रेजेंट करते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इसका पेरीफेरल का जो लेंथ है यानी पाई डी के इक्वल, ये यहां से यहां तक मार्क कर लिए। जिस तरह इसको 12 भाग में बांटे हैं उसी तरह इसको भी हम 12 भाग में बांट देते हैं। और ये यहां से वर्टिकल लाइन 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, इस तरह से करके 6 तक के हम कर देते हैं। जस्ट रिवर्स फिर 5 4 3 2 1 इस टाइप का फिर से कर लेते हैं ये इधर का। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए वह चिड़िया का जो पंख है टायर के ऊपर लगा हुआ है, ये यहां लगा हुआ है, तो ये किस तरह से, ये देखिए ये पॉइंट मीट करते जाएंगे, एक पंख इस तरह से समझ लीजिए यहां पर एक मार्क करता चला गया और जब जो कर्व डेवलप करेंगे वो इस तरह का आएगा। यही साइक्लॉइड है। आइए अब हम हेलिक्स के बारे में बात करते हैं। हेलिक्स क्या है? आप कभी भी देखें दो चीजों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का उपयोग होता है। नट बोल्ट में बोल्ट को लेकर के जिसमें चूड़ी बनी रहती है, थ्रेड बना रहता है, उस थ्रेड के ऊपर अगर किसी पेंसिल को एक जगह पर रख करके अगर इसको घुमाया जाए
तो पेंसिल अपनी जगह स्थिर है, और जिस तरह से बोल्ट के वजह से जो जो ड्रा होगा, जो कर्व ड्रा होगा, उसके रोटेशन से बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों में से किसी तरह से भी बोल्ट को घुमाइए और पेंसिल को अपनी जगह स्थिर रखिए, तो वो थ्रेड के ऊपर, चूड़ी के ऊपर जितना रोटेट करेगा और जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, वह जो कर्व फॉर्म करेगा उसे ही हम हेलिक्स कहते हैं। आइए अब इसको एक प्रॉब्लम लेकर के हम समझते हैं। प्रॉब्लम, ड्रा ए हेलिक्स ऑफ वन conventional up on a cylinder given 80 mm pitch and 50 mm diameter of cylinder. The axial advance during one complete revolution is called the pitch of the helix. ठीक है, तो आपको एक सिलेंडर दिया गया है जिसका डायमीटर 50 mm है और लेंथ, ये जो पिच लिखा है गिवन 80 mm पिच, पिच नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर हम लेंथ के फॉर्मेट में ही हम ड्रा करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। और बेसिकली पिच क्या होता है? पिच जो होता है किसी भी नट या बोल्ट में जो चूड़ी बनी रहती है, जो थ्रेड बना रहता है, दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो यहाँ पिच मतलब दो दांतों के बीच की दूरी, तो यहाँ दो दांतों के बीच की दूरी 80 mm दिया हुआ है, बट इनलार्ज करके हम सिलेंडर फॉर्म में जब करते हैं तो हाइट के रूप में यहाँ हमको समझने में आसान होता है। वास्तविकता में वो क्या है, दो थ्रेड के बीच की दूरी पिच 80 mm है। चलिए, ये सिलेंडर का डायमीटर है और सिलेंडर का पिच जिसको हम हाइट के फॉर्म में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये देखिए ये डायमीटर इसका 50 mm है और ये यहाँ से यहाँ तक के 80 mm, ये यहाँ से यहाँ दो थ्रेड के बीच का दूरी यानी पिच है। अब इसको हम 8 भाग में बांट देते हैं और इस 8 भाग में बांटे हुए को इसी को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों देखिए, ये प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद इन सब का नेमिंग कर देते हैं। ये देखिए पी है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हैं, P और 8 both are सेम। अब ये उस पर्टिकुलर दो थ्रेड के बीच की दूरी जो पिच है उसको हम एक ग्राफ के रूप में फॉर्मेट कर लिया। अब किस तरह से वह पेंसिल जो थ्रेड में हम लगाते हैं वो किस तरह से चलता है उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, पहले 1, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4, फिर 5 6 7 8, इस तरह सभी का नेमिंग कर दिए। अब इसको कर्व को हम मिला लेते हैं। ये उस पिच का के बीच का जो ट्रेवल करता है, जिस तरह से ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने से जो कर्व डेवलप होता है वह कर्व ही यह हेलिक्स है। आइए साइन कर्व के बारे में हम बात करते हैं। Under the study of the trigonometry, you have studied the trigonometrically ratios. Let us recall the sin theta. Sin theta क्या है? In a right angle triangle, as so right ratio term in term of its sides, sin theta बराबर AB upon AC। ठीक, अब ये थीटा को जो कंसीडर करते हैं 0 से 360 डिग्री तक हो सकता है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, टेक AC एज ए 1 यूनिट से 10 mm। ठीक, अब ये जो हमने यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 10 mm AC जो मान करके जो साइन थीटा के बारे में बात करेंगे। आइए इसको अच्छे से समझने के लिए हम प्रॉब्लम पर बात करते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्ट ऑफ साइन कर्व, ये कि हमने सिलेंडर लिया, सर्कल लिया, इसको 20 mm डायमीटर है, इसको हम 12 भाग में बांट दिए। 12 भाग में बांटने के बाद यही देखिए फिर हॉरिजॉन्टली ये हम जिस तरह से साइक्लॉइड में हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसमें करते हैं। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको 360 है, ये डिग्री में है, तो ये 360 को वहाँ हमने क्या किया था, पेरीफेरल को लेंथ को हमने
पाई डी के रूप में यहाँ से यहाँ तक ले लिया था। यहाँ पर क्या करना, हमको एंगल के रूप में लेना है, यानी यह 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके करते करते हमको पूरा 360 के फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से 30, 60, 90, 120, 150, 180 ये 30 डिग्री के फॉर्मेट में हमने लिया है। तो इस तरह मार्किंग कर देंगे और उसको इस तरह से देखिए मिला देंगे। मिलाने से जो कर्व बनेगा यही साइन कर्व है। ओके, थैंक यू।